एग्जाम्पल देख रहे थे हम कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एक यूनिक फार्मूला है, सभी एग्जाम्पल्स के लिए अप्लाई होगा। एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड is equal to 11/2 into minutes minus 30 into hours। ये मॉड में लेने का। मॉड मीन्स अगर एंगल निगेटिव भी आता है तो हम मॉड में अगर निगेटिव आता है तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। दिस इज द यूनिक फार्मूला एप्लीकेबल फॉर ऑल एग्जाम्पल्स। एंड इसमें एक नोट है, इफ एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, अगर एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर होता है देन वी सब्ट्रैक्ट दैट एंगल फ्रॉम 360 डिग्री। सपोज ये एंगल है, वो एंगल अगर ग्रेटर देन, एंगल इज डिनोटेड बाय समझो डेल्टा। एक डेल्टा एंगल ग्रेटर देन 180 है तो उसको 360 माइनस एंगल करने का। दिस इज द यूनिक फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर ऑल एग्जाम्पल्स। लास्ट इसमें एक हम एग्जाम्पल देख रहे थे, उसको हम ये अप्लाई करेंगे अभी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था स्टूडेंट्स। फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक एट, ऑप्शन ये है 10 past 11। ऑप्शन बी है 20 past 7। थर्ड है 35 past 1। ऑप्शन डी है 4:45। और ई है 10:10। तो सॉल्व करते स्टूडेंट। फॉर्मूला क्या है, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। Find the angle between hour hand and minute hand
in a clock at 11:10 है। फॉर्मूला है 11/2 इंटू मिनट्स इंटू 30 इंटू आवर्स। अभी वो फर्स्ट है 10:11। मीन्स टाइमिंग है 11:10। तो देखो फॉर्मूला यूज करते हैं, एंगल इक्वल्स टू mod of 11/2 into minute, that is 10 minus 30 into hours 11। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे मिनट पुट करने के, यहाँ पे आवर्स पुट करने के, दैट इज 2 1 2 2 2 5 10 55 माइनस ये 330। तो एंगल इक्वल्स टू ये 3 माइनस 330 से 5 जाता, 330 माइनस 55, दैट इज माइनस 10 माइनस 5, यहाँ पे 2 बचते, यहाँ पे 10 लिया, 10 माइनस 5 5, अभी 2 इज नॉट, 5 इज नॉट सब्ट्रैक्टेड बाय 2, दैट इज यहाँ पे 2 लिया और ये 12 हो गया, दैट इज 257। दैट इज 275 डिग्री। ये एंगल ग्रेटर देन 180 है, तो अगर एंगल ग्रेटर देन 180 आता है, दैट इज 360 माइनस 275, दैट इज 585। आंसर है 85 डिग्री। 10:11 अगर होते हैं तो एंगल बनता है 85 डिग्री। कैसे निकाला देखो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू आवर, मॉड में लेने का। 55 माइनस 330, दैट इज माइनस 275, मॉड है इसलिए प्लस 275 लेते हैं, 360 माइनस 275 85 डिग्री। नंबर 2 है 20:7, दैट इज 720। अगर वॉच में 720 हो गए हैं तो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। मैंने इसके लिए आपको यूनिक फॉर्मूला बता दिया है। एंगल लेस देन 20 है, 180 है, तो एज इट इज रखने का, दैट इज द आंसर। एंगल अगर ग्रेटर देन 180 है तो 360 से सब्ट्रैक्ट करने का। एंगल लेस देन 180, दैट इज द आंसर। फाइनल आंसर वही होता है। अभी देखो 20:7 है, 720 है, तो मिनट हैंड एंड आवर हैंड में कितना एंगल होता है? फॉर्मूला है एंगल इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू आवर्स, मॉड में लेने का। मॉड मीन्स, मॉड का मतलब ये होता है कि अगर वैल्यू निगेटिव आती है तो भी फाइनल आंसर हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अभी रखते हैं 11/2 इंटू मिनट्स है यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स माइनस 30 इंटू आवर्स है 7, दैट इज
mod of 11 into 10, 2 ones are, that is 11 into 10 minus 30 into 7, that is 11 into 1, 110 minus 30 into 7, 210, 210, that is minus 100, that is equals to 100 degree. अगर एंगल लेस देन 180 आता तो दैट इज द फाइनल आंसर. अगर 720 टाइमिंग होता है तो मिनट हैंड और आर हैंड में फॉर्म होने वाला एंगल 100 डिग्रीज का होता है. नंबर 3, क्वार्टर टू 6 है, that is 5:45. ये जो आर हैंड होता है वो 5 और 6 के बीच में होता है और मिनट हैंड 9 के ऊपर होता है. और ये एग्जैक्टली अगर आर हैंड 6 में होता है तो नो डाउट 90 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं है. 5:45 मीन्स आर हैंड in between 5 and 6 and minute hand is exactly at 9. Now this angle is greater than 90 degree. एंगल थोड़ा सा 90 डिग्री से ग्रेटर हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली 90. तो स्टूडेंट इसका एंगल निकालते हैं हम. फार्मूला आपके पास 11/2 into minutes, that is 45 minus 30 into hours 5, that is 11 into 45 का हाफ होता है 22.5 माइनस 150 होगा, that is 11 into 22.5 का प्रोडक्ट करना है, that is 11 5 are 55 carry 5, 11 2 are 22 plus 5 27 carry 2, 11 2 are 22 plus 2 24, 247.5 minus 150. That is equal to अंडर रूट, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है स्टूडेंट्स. 247.5 minus 150.0, 5 minus 5 0, 7 minus 0 7, very good, that is 14 minus 5 97.5. तो एंगल है स्टूडेंट 97.5 डिग्री. एंगल है 97.5 डिग्री. क्वार्टर टू 6 का एंगल होता है 97.5.
एक बाकी है जो इसमें थर्ड नंबर था, 35 past 1। 35 past 1, तो टाइमिंग क्या है? 1:35। 35 past 1 मीन्स 1:35। तो फॉर्मूला आपके पास है, एंगल इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू आवर्स। 11/2 इंटू मिनट्स है 35, माइनस 30 इंटू आवर्स है 1 मॉड। 11 इंटू 35 का हाफ होता है 17.5, माइनस 30, दैट इज 192.5 माइनस 30। तो 192.5 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज 162.5। तो आंसर है 162.5। 1:35 में जो एंगल होता है दैट इज 162.5। अभी लास्ट है, आर यू गेटिंग दिस वन? यस, आदित्य, आकाश, दानेश, एलरॉय, कुणाल, प्रज्योत, प्रथम, अक्षय, क्षितिज, रितेश, रोशन, ऋषिकेश, सार्थक, शार्दुल, सरगर फ्रॉम अकोला, श्रेयस, सिद्ध, श्रीवास्तव, सुयश, चंद्रशेखर रेवनकर, ओके, आयुष, are you getting how to find out the angle between क्वेश्चन है? देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ क्लॉक at 10 past 11, 20 past 7, 35 past 1, quarter to 6, 10:10। डेफिनेटली इस तरह के एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं यूपीएससी के। तो इसके लिए कॉमन फार्मूला है मॉड ऑफ, ये फार्मूला इसके लिए 11/2 इंटू मिनट्स माइनस, ओके, 30 इंटू 4। अभी फोर्थ वाला देखो क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट, टाइमिंग है 35 past 1 मीन्स 1:35। इसमें आर्स है 1 और इसमें आर है 1 और इसमें जो मिनट्स है वो 35 मिनट्स है स्टूडेंट्स। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है 11/2 इंटू मिनट्स, ये फॉर्मूला है मॉड ऑफ
11.5 into minutes minus 30 into hours. तो इसमें मिनट्स कितने हैं 35, आवर्स कितने हैं 1. तो 11/2 into mod of 11/2 into 35 minus 30 into 1. तो 35 का हाफ हो गया 17.5 माइनस 30 into 1 हो गया 30. 11 into 17.5 that is 192.5 minus 30. 192 से 30 गए 162.5 is the final answer. जब घड़ी में 1:35 होते हैं तो मिनट हैंड एंड आवर हैंड का जो एंगल बनता है that is 162.5. This is a very shortcut method to use, students. लास्ट एग्जाम्पल है अभी 10:10. अगर घड़ी में 10:10 बजते हैं 10:10 होते हैं तो क्या एंगल बनता है मिनट हैंड और आवर हैंड में? चंद्रशेखर, घड़ी में अगर 10:10 होते हैं तो क्या टाइमिंग, क्या एंगल बनता है मिनट हैंड और आवर हैंड में? आवर हैंड जरा 10 के थोड़ा आगे है, 10 and 11 के बीच में है एंड इट इज नियरर टू 10. एंड मिनट हैंड जो है एग्जैक्टली 2 के ऊपर है. देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू हैंड्स? तो अपने पास फॉर्मूला है एंगल इक्वल टू मॉड ऑफ 11/2 into minutes minus 30 into, very good Akshay, 30 into hours. That is 11/2 into 10 minus 30 into 10. That is 11 into 5 minus 30 into 10, that is 300. That is 55 minus 300. That is minus 245. That is angle is 245. मॉड में है इसलिए हम पॉजिटिव लेते हैं. एंड एंगल अगर 180 से बड़ा है देयरफॉर तो हम इसको 360 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 360 minus 245, that is 5115 डिग्री. अगर 10:10 बजते हैं घड़ी में तो एंगल होता है 115 डिग्री. क्या किया हमने? ये फार्मूला अप्लाई किया 11/2 into minutes minus 30 into hours. तो आंसर आ गया minus 245 मॉड में. तो मॉड के बाहर लिया हमने उसको पॉजिटिव. और एक बात ध्यान में रखनी है, अगर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो उसको 360 से सब्ट्रैक्ट करना है. एंगल 245 ग्रेटर देन 180 है, दैट इज 360 minus 245, दैट इज 115 डिग्री. अगर घड़ी में 10:10 होते हैं तो एंगल बिटवीन मिनट हैंड और आवर हैंड इज 115 डिग्रीज. ये एंगल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम ये चैप्टर में. दिस इज द बेसिक फॉर ट्रिग्नोमेट्री. पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी के ऊपर डिफाइन हुआ स्टूडेंट. एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के अगर आपके कंसेप्ट अच्छी तरह से कॉन्क्रीट है तो ट्रिग्नोमेट्री आपको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्री के जो एग्जांपल्स है तो आप बहुत ही दिलचस्प तरह से सॉल्व करेंगे.
घेऊन ये एक नंबर. और एक कंसेप्ट समझाते हैं स्टूडेंट. दिस इज ऑलरेडी नो यू length of arc and area of sector. What is meant by length of arc? Consider a circle. A and B, 2 points on the circle. Okay, very nice. Aditya, circumference of circle, circumference of arc. ये जो AB है इसको आर्क कहते हैं. इसमें दो आर्क होती है. दिस इज द मेजर माइनर आर्क और ये मेजर आर्क होती है. जो AB का लार्जेस्ट पार्ट होता है दैट इज मेजर आर्क और AB का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है दैट इज माइनर आर्क. तो कभी भी आर्क की लेंथ निकालते हैं तो हम जनरली माइनर आर्क की ही निकालते हैं. अगर ये आर्क सर्कल के सेंटर एक एंगल बनाता है थीटा, वेयर थीटा मेजर्ड इन रेडियंस, और एंगल थीटा रेडियंस में है. ये OA क्या है? रेडियस है. संजय, शेयर स्टूडेंट्स, ये भी है लेंथ ऑफ आर्क, OA रेडियस है, OB रेडियस है. अगर AB subtend an angle theta radians at the center of the circle, then length of arc S equal to R into theta, where S is length of arc is denoted by S, R is radius, theta angle measured in radians. थीटा जो एंगल्स है वो रेडियंस में मेजर करते हैं. दिस इज अबाउट द लेंथ ऑफ आर्क. हाँ, नो डाउट अगर थीटा डिग्री में दिया गया है तो फर्स्ट आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है. एंगल अगर डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो? उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं. समझो कि एंगल है 60 डिग्री. समझो रेडियस है 9 सेंटीमीटर और थीटा एंगल है 60 डिग्री. अगर आपको यस निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है सर्कल के, रेडियस 9 सेंटीमीटर है, थीटा मेजर्ड इन डिग्रीज है और यस लेंथ ऑफ आर्क है. तो थीटा को पहले आप रेडियंस में निकालो. 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियस, दैट इज पाई बाय 3 रेडियस. तो लेंथ ऑफ आर्क एस इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये फॉर्मूला है. तो थीटा की आर क्या है? 9 इंटू थीटा क्या है? पाई बाय 3. एक क्वेश्चन हम डिस्कस किया हमने, अगर रेडियस 9 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री है, तो सर्कल के आर्क की लेंथ निकालना है. यस, तो फॉर्मूला है एस इक्वल टू आर इंटू थीटा, बट थीटा मस्ट बी इन रेडियंस.
थीटा कौन से डिग्री, कौन से फॉर्म में होना चाहिए, रेडियंस में। तो यहाँ पे डिग्री में दिया है, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। 60 डिग्री दैट इज 60 into pi by 180, pi by 3 रेडियंस। तो लेंथ ऑफ आर्क is equal to r into theta, that is 9 into pi by 3, that is 3 pi centimeter। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 आ गया, that is 3 pi centimeter। अगर रेडियस 9 सेंटीमीटर है, श्रेयस सर क्लियर है सर, length of arc is 3 pi centimeter। अभी एरिया ऑफ सेक्टर लेते स्टूडेंट, व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर, वन मोर फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, आप 10th में भी पढ़े हैं इसका फॉर्मूला। अभी एंगल जो ग्रेटर एंगल होता है रेडियंस में होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी हम रेडियंस में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मीन बाय सेक्टर ऑफ सर्कल, सपोज ए एंड बी 2 पॉइंट्स, ए बी इज द आर्क, ओ ए एंड ओ बी ये दो रेडियस है। तो ये आर्क और रेडियस के बीच में का जो पोर्शन है, ये पोर्शन शेडेड पोर्शन, जिसको हम कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। ये जो शेडेड पोर्शन है दिस इज नोन एज सेक्टर ऑफ सर्कल। तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा, where theta measured in radians। थीटा रेडियंस में चाहिए। और एक बात है, हाफ आर स्क्वायर को आप आर इंटू थीटा अगर लिखते हैं तो हाफ आर इंटू एस, क्योंकि इसके पहले लेंथ ऑफ आर्क क्या है, आर इंटू थीटा है। तो आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज आर इंटू आर, देन दिस आर इंटू थीटा कैन बी रिटन एज एस। एरिया ऑफ सेक्टर के दो फॉर्मूले हैं, एक है हाफ आर स्क्वायर थीटा का जो कि यहाँ पे है, और दूसरा है हाफ आर इंटू एस का। एरिया ऑफ सेक्टर के दो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स। Dear This is about the length of arc. Dear participant, please rejoin again immediately. Please rejoin immediately.